हेलो फ्रेंड्स, आज हम जहांगीर के बारे में पढ़ेंगे। जहांगीर जिसका शासनकाल है 1605 से लेकर 1627 तक। इसका मूल नाम सलीम है और अकबर इसे प्यार से शेख बाबा कहता था। जन्म इसका देखिए हरका भाई से उत्पन्न सलीम का जन्म शेख सलीम चिश्ती की कुटिया में 30 अगस्त 1569 को हुआ था। राज्याभिषेक देखेंगे तो अकबर की मृत्यु के 8वें दिन मोहम्मद जहांगीर बादशाह गाजी के नाम से अपना राज्याभिषेक 3 नवंबर 1605 बृहस्पतिवार को आगरे किले में कराया है। लेकिन वाक़यात जहांगीरी के अनुसार यह 12 अक्टूबर 1605 को गद्दी पर बैठ गया था। अब आते हैं, देखते विशेष क्या है। तो जहांगीर के सिंहासरोहण में कोई भी अभिषेक नहीं हुआ, कोई शपथ नहीं हुआ, कोई धर्मोपदेश नहीं को सम्मिलित नहीं किया गया था। उसने स्वयं के हाथों से ही किया गया था। मुकुट अपने सिर पर रखा था। जहांगीर ने कुछ समय बाद अपने नाम में से मोहम्मद को हटाकर नूरुद्दीन शब्द का अर्थ क्या होता है? प्रकाश। इस बदलाव का श्रेय वह भारतीय ऋषियों को देता है। सलीम अकबर के शेष जीवित संतान है। पालन पोषण अध्ययन फतेहपुर सीकरी में हुआ। शिक्षा है तो उसे सर्वप्रथम अब्दुल रहीम खाने खां के संरक्षण में रखा गया था। अब्दुल रहीम खाने खां वही है जो बैरम खां के पुत्र थे, उन्हीं के, जिसने सलीम कौन सा भाषा सीख रहा है? तुर्की भाषा सीख रहा है। तुर्की भाषा इसलिए कहा गया है क्योंकि उस समय यहाँ प्रशासन की जो भाषा थी वो फारसी थी। उसने अपने प्रमुख धर्मशास्त्री शेख अब्दुल नबी से भी शिक्षा प्राप्त की है। कौन है? अब्दुल नबी है। सलीम को फारसी का भी अध्ययन कराया गया था। महत्वपूर्ण है कि अपनी आत्मकथा तुज़ुक-ए बाबरी उसने फारसी में ही लिखी है। ये क्यों बता रहा है? क्योंकि हम देखेंगे कि जो बाबरनामा है वो तुर्की में बाबर की तरह लिखा गया और जहांगीर अपना तुज़ुक-ए जहांगीरी जो है वो फारसी में कहा रहा है। जहांगीर एक लक्ष्यवेधी शक्तिशाली आखिर था। 1581 में काबुल आक्रमण उसका प्रथम सैनिक अभियान था। ये कब कर रहा है? वो अकबर के टाइम का कर रहा है। उसका काबुल आक्रमण उसका प्रथम सैनिक अभियान था। 1581 में कह रहा है। और हम लोग देखते हैं कि यही जो था क्या था कि 1581 में इसी वक्त ये कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि सलीम का विद्रोह हम देखेंगे अकबर के टाइम में। सलीम अकबर की मृत्यु के समय उसकी एकमात्र जीवित संतान थी। ऐसे क्योंकि दानियाल, ठीक है, और एक मुराद, वो भी उसका पुत्र था, जो कि दोनों ही मतलब अधिक मदिरापान की वजह से मृत्यु हो गई थी। जहांगीर की पत्नियां और उसके पुत्र कितने हैं? मानबाई आमेर के जो कछावा राजपूत भगवान दास की पुत्री और मानसिंह की बहन थी। इसका विवाह सलीम से 1585 में हुआ था। इसका हम लोग देखते हैं 1585 में हुआ था। इस विवाह में अकबर नहीं सम्मिलित हो पाया था क्योंकि वो उस समय लाहौर में था। पुत्र खुसरो के जन्मदिन के बाद मानबाई को शाह बेगम कहा जाने लगा। इसका पुत्र कौन होगा? खुसरो होगा और इसी के बाद इसका नाम क्या हो जाएगा? मानबाई रखा जाएगा, ऐसा बता रहा है। उसके बाद हम चलते हैं 1604 में, ठीक है। अभी जो मानबाई है वो क्या है? 1604 में अफीम खा के इलाहाबाद के किले से कूदकर आत्महत्या कर लेती है। इसे खुलदाबाद में दफनाया गया। जगत कुसुम इसकी दूसरी बेटी जोधाबाई या भानुमति की थी। मारवाड़ के मोटा राजा उदय सिंह की पुत्री, जिसकी उपाधि मलिका है, शाहजहां इसका पुत्र था। उसका पुत्र कौन था? खुसरो। और इसका पुत्र कौन हुआ? शाहजहां। साहिब जमाल जहांगीर के तीसरे पुत्र परवेज की माँ थी। क्या नाम था? साहिब जमाल। एक बार परवेज ने रोगी जहांगीर के स्वास्थ्य सुधारे तो उनकी सैया को 3 बार परिक्रमा की थी। ठीक वैसे ही जैसे बाबर ने हुमायूं के लिए किया था। जहांगीर का चौथा पुत्र कौन है? शहरयार। एक रखेल के संतान था। शहरयार का उपनाम नैशुदन यानी कट्ठू है, खट्टू। जहांगीर का सबसे छोटा पुत्र जहांदार बचपन में ही मर गया था। पूछ सकता है कि बचपन में से कौन सा पुत्र जो बचपन में ही मर गया? तो जहांदार। जहांगीर के अनुसार वह धार्मिक व्यक्ति और जमजात मुल्क था। इतिहासकार का मत है कि अकबर अपने अंतिम समय में सलीम के पुत्र खुसरो को बादशाह बनाने के विषय में सोचने लगा था। किसको? जो जहांगीर का पुत्र वह होगा सलीम, उसको अपना बेटा मतलब कि इसकी जगह, जहांगीर की जगह वो अपना पुत्र उसे बनाना चाहता था, खुसरो को। लेकिन क्या होता है कि हम देखेंगे कि नहीं बना पाता है। जो भी अभी आगे हम पढ़ेंगे किस वजह से सोचता है, जिसका समर्थन मान सिंह और अजीज को कम नहीं भी था। मान सिंह क्यों करेगा? क्योंकि वो उसका भांजा है, इस वजह से। परंतु सैयद खान चगताई और शेख फरीदी बादशाह
जो है नहीं बनाया जा सकता, ऐसा बुखारी ने विरोध किया। क्यों, क्या कहते हैं वो? क्योंकि ये चागताई जो है, चागताई ऐसा क्यों कहा गया? क्योंकि ये इनका मत है कि पिता की जीवित अवस्था में ही पुत्र को बादशाह नहीं बनाया जा सकता है, ठीक है। हालांकि इस समय तो नहीं, लेकिन औरंगजेब के बादशाह बनते ही जो ये चागताई परंपरा थी उसको टूट गई। वो शाहजहां के जीवित रहते से ही बादशाह बन गया था। शासक बनने के बाद जहांगीर ने फरीद बुखारी को मीर बख्शी का पद दे दिया और शाहवे उस सैफ व कलम व तलवार का स्वामी की उपाधि तथा चित्रकार अब्दुल समद के पुत्र शरीफ खां को वजीर का पद और अमीर उल उमरा का खिताब दिया। अबुल फजल के हथियारे ओरछा के उर सिंह बदिल्ला को 3000 का मनसब दिया। तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि ऐसा बता रहा है कि चागताई इनकी परंपरा थी कि पिता के रहते पुत्र नहीं बन सकता, लेकिन औरंगजेब ने तो इस परंपरा को तोड़ दिया। वो शाहजहां जीवित है तभी वो शासक हो जाता है। और जो फरीद बुखारी इस बात का उस टाइम पे विरोध कर रहे हैं, तो हम देखते हैं कि शासक बनने के बाद जहांगीर जो है, क्योंकि वो खुसरो को हटा के सलीम को सपोर्ट किया, तो वो उन्हें मीर बख्शी का पद दे दिया है और कलम और तलवार का स्वामी की उपाधि दी। और एक चित्रकार है अब्दुल समद के पुत्र शरीफ खां को वजीर का पद दे दिया है और अमीर उल उमरा की उपाधि भी दी है। और अबुल फजल, क्योंकि जो अकबर के मतलब मेन चित्रकार थे, तो उनको क्या है, उनके जो हत्यारे थे ओरछा वीर सिंह मुदिल्ला को 3000 का मनसब दिया। जहांगीर ने आगरा के किले में शाहभोज में 10 गज लंबी जंजीरें न्याय व्यवस्था जो कि इल्तुतमिश भी बनवाया था, इसमें 60 घंटियां लगी थी, जिसे जंजीरें अदल किया शुरू किया। आईने जहांगीरी तुजुक ए जहांगीरी में बताता है कि शासक बनने के बाद पहली राजज्ञा के रूप में उसने 12 अध्यादेश जारी किया, जिनको आईने जहांगीरी या जहांगीरी कानून कहते हैं। 12 अध्यादेश ये जारी कर रहा है। इस अध्यादेश को दस्तूर उल अम्र कहा गया है। प्रमुख 12 अध्यादेश क्या थे? जकात, तमगा, मीर बहरी नामक ये कर को हटा रहा है। जिन सड़कों पर चोरी या डकैती होती थी, वहाँ के जागीरदारों को आदेश देता है कि वहाँ पर आबादी को बसाए, सड़कों किनारे पर सराय, मस्जिद, कुएं आदि का निर्माण कराए और खेती को प्रोत्साहन दे। मृतकों के उत्तराधिकारियों को स्वतंत्रतापूर्वक उनकी संपत्ति का उत्तराधिकार, जो मर गए हैं तो उनको जो संपत्ति है वो उनके उत्तराधिकार को दे। यदि किसी मृतक का उत्तराधिकारी नहीं है तो संपत्ति का प्रयोग इस्लामी कानून के अनुसार मस्जिद, कुआं, तालाब के निर्माण में व्यय किया जाए। व्यापारियों के घाटों के मार्ग में उनकी अनुमति के बिना न खोले जाए जो उनका घाट। शराब, तंबाकू, मादक वस्तुएं न बनाई जाए, न बेची जाए, जबकि जागीर स्वयं शराब पीता था। मकानों पर अधिकार तथा अंग भंग का निषेध किया जाए। किसी भी प्रकार का अंग को भंग नहीं किया जाए। कोई व्यक्ति दूसरे के घर में ना घुसे। सरकारी अधिकारी प्रजा से बलपूर्वक उसकी भूमि न छीने, अर्थात धसपी का निषेध। बिना बादशाह के आज्ञा के जागीरदार एवं अधिकारी आपस में वैवाहिक संबंध स्थापित न करें। नगरों में अस्पताल का निर्माण होता था, वहाँ हकीमों की व्यवस्था की जाए। वीरवार बृहस्पतिवार जो कि जिन क्या है इसका सिंहासन हुआ, और रविवार जो कि मेरे पिता अकबर का जन्मदिन है, दोनों दिन पशु को वध करना बंद करा दिया जाए। रविवार को मेरे पिता शुभ दिन मनाते थे। इसी दिन सृष्टि का आरंभ हो रहा है, इसलिए रविवार के दिन के प्रति सम्मान प्रदर्शित होता। जहांगीर ने घोषणा की पिता के समय कायद मनसबदार और जागीरदार अपने पद पे रहेंगे। आइमा या आइमा क्या होता है? जिसे ये भूमि प्राप्त होती है उसे एहमास कहते हैं। इन्हीं को जहांगीर लश्कर दुआ करने वाली फौज कहा है। भूमि जो मदद मास के रूप में जिन धार्मिक संस्थाओं को प्रदान की कि वो उन्हीं के पास बनी रहेगी, उन्हें लिया नहीं जाएगा। दूसरे सदस्य जहां को आदेश दिया कि वो प्रतिदिन निर्धनों की देखभाल करे। कारागार में बंद कैदियों को मुक्त कर दिया। इसके अलावा उसे किसी को बलात् मुसलमान न बनाने, हिजड़े के व्यापार का निषेध, जुआ बंद करवा दिया। हालांकि बाद में से केवल दिवाली के दिन जुआ खेलने की अनुमति दे दी। जहांगीर खुद दिवाली के दिन खेलता जो 3 रात तक चलता। मार्च 1606 में जहांगीर ने अपने शासन का पहला नौरोज मनाया। अभियान मेवाड़ से युद्ध और संधि करेगा। वो मेवाड़ अभियान, क्योंकि हम लोग उस टाइम पे भी देखे थे, अकबर के भी टाइम में जो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था, तो उसी को बता रहे जहांगीर का पहला सैनिक अभियान है। मेवाड़ का तत्कालीन शासक जो है राणा प्रताप का पुत्र है अमर सिंह। 1605 से
6 के बीच जहांगीर ने परवेज और सगर को मेवाड़ से युद्ध करने के लिए भेजा है। जहांगीर ने महाराणा प्रताप के भाई सगर को राणा की उपाधि, जो कि हम लोग देखे थे कि उस टाइम पे अकबर के टाइम में भी उसके यहाँ आया था, राणा की उपाधि देकर चित्तौड़ में प्रतिष्ठित किया। दोनों पक्षों के बीच देवार के दर्रे की